हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान और आगे बहुत अच्छे से सुंदर समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना जो नियत कर्तव्य कर्म है वो करता है और ईर्ष्या रहित इन उपदेशों को पालन करता है और श्रद्धा से मेरे ऊपर पूर्णतया श्रद्धा से जो अपने अपने कार्यों में लगा रहता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे अंततोगत्वा हितैषी है। उन्होंने जो सारे आदेश दिए हैं भगवत गीता में या अन्य शास्त्र में वो हमें सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। उनसे कोई ईर्ष्या द्वेष किए बिना हमें वो हमारे कल्याण के लिए ऐसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी। कई लोग ऐसे हैं, कई दार्शनिक ऐसे हैं जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं और वो भगवान कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वो भगवान कृष्ण को एक सामान्य पुरुष की तरह ही गिनते हैं और ऐसा करने से वो कभी भी भवबंधन से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन वो अपने कर्मों को इस प्रकार से भगवान से द्वेष करके, वो भगवत गीता का जो अर्थ है वो न समझ करके, आदेशों की अवहेलना करके वो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें बहुत ही अच्छे से ये समझना है कि किस प्रकार हम भवबंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से भगवान के आदेशों का पालन करना होगा। जैसे यदि कोई गवर्नमेंट में जो भी नियम है उसका पालन करता है तो वो गुड सिटीजन में आएगा, और यदि कोई गवर्नमेंट के जो नियम है उसका पालन नहीं करता, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो या दूसरे तीसरे सभी जो भी नियम है, तो नियम कानून को वो पालन नहीं करेगा तो उसके लिए सरकार ने जेल बनाई है, हाँ, क्राइम डिपार्टमेंट है, तो उसके अंतर्गत उसको रखा जाएगा और वहाँ उसको सुधरने का अवसर दिया जाएगा। तो हमें ये समझना चाहिए हम इस भौतिक संसार में इसीलिए हैं, हमें 3 प्रकार के ताप, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब यातनाएं इसीलिए दी जाती है कि हम जेल में हैं, और यदि हम अपने आप को सुधार देंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान के नियमों को स्वीकार करना चाहिए, हमें उसको पालन करना चाहिए जो भगवत गीता में हमारे कल्याण के लिए दिए गए हैं। हरे कृष्ण।